कैसे आप लोग। हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 19.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म भी करेंगे। जितना इजी 1 से 20 तक था वैसा ही या उससे भी आसान ये क्वेश्चन नंबर 21 या इसके आगे के क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ P ये पॉइंट है 2, -1, Q पॉइंट क्या है 3, 4, R क्या है -2, 3 और S क्या है -3, -2 बी द 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन शो दैट PQRS इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। आपको प्रूव करना है। फैंस फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एकदम आसान क्वेश्चन है, सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, करने में बिल्कुल भी नहीं है। आइए करेंगे कैसे। इसके लिए पहले एक फिगर बना लेते हैं जिससे रिलेट करना आपको बहुत आसान होगा। ये एक काइट शेप का मैंने एक फिगर बना लिया जो रोम्बस को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट्स क्या है इसका देखिए P Q R S, ठीक है। पॉइंट P देखिए क्या गिवन है आपका 2, -1, ठीक है। Q क्या है आपका 3, 4। R क्या है -2, 3, बिल्कुल ठीक। S क्या है -3, -2। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहला डिस्टेंस निकालेंगे। पी क्यू का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस, आर एस और एस पी का डिस्टेंस। आप लोग डिस्टेंस निकालना सीख ही चुके हो, एकदम आसान है। आइए पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, याद है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अभी आप किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, P और Q का। इस केस में ये आपके लिए x1 है, ये y1 है, ये आपके लिए x2 है और ये y2 है। कुछ नहीं है, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1, तो x2 क्या है 3, x1 क्या है 2, मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 4 -y1, यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो गया होल स्क्वायर। आगे देखिए PQ 3 - 2 क्या है 1, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 मिला, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो अल्टीमेटली क्या कहेंगे हम लोग, PQ का जो वैल्यू मिला आपको √26 मिल गया। अच्छा, ये साइड क्या है √26। वैसे ही आपको QR का वैल्यू फाइंड करना है। QR का डिस्टेंस निकालना है। हम लोग बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये आपको बताने के लिए मैंने एक बार लिख दिया, बस इसको रिलेट करेंगे। एकदम आसान है। QR, अब जब आप Q और R को कर रहे हैं तो ये आपके लिए x1 और y1 हो गया, x1 y1 हो गया, और R जो है ये आपके लिए x2 y2 हो गया। बस इसको रिलेट करना है। तो QR क्या कहता है, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है 3 -y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिए QR क्या मिला आपको, -2 और -3 -5 का स्क्वायर कितना 25, 3 - 4 -1, -1 का स्क्वायर 1। अच्छा, इससे QR का जो वैल्यू मिला आपको वो क्या मिला √26। चलिए, तो ये QR आपको मिल गया √26। आगे क्या करना है हम लोग को, RS निकालना है। एकदम आसान है, एकदम आसान। तो RS, अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। अब जब आप R और S को करेंगे तो ये आपके लिए x1 और ये y1 हो गया, x1 y1 हो गया, ये आपके लिए x2 और y2 हो गया। एकदम आसान। फॉर्मूला फिर वही है, x2 - x1, x2 - x1 मतलब x2 माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 क्या है -2, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है। आगे RS का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए -3 + 2 -1 का स्क्वायर 1 है, -2 और -3 -5 का स्क्वायर +25 इससे आपने RS का क्या वैल्यू मिला, √26। ठीक है, RS √26 मिल गया। आगे PS का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। PS का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए, अब जब आप PS को कर रहे हैं, PS तो ये 2 ठीक है, ये 1 ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 तो x2 क्या है -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 माइनस यहाँ भी है, तो ये 2 माइनस मिलके प्लस हो गया, 2 माइनस मिलके प्लस हो गया। आगे देखिए ये PS क्या मिलेगा, -3 - 2 -5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल ठीक। आगे इसको देखिए -1 + 1 का स्क्वायर 1, तो PS का वैल्यू क्या मिला आपको, √26। PS क्या मिला, √26। तो इसमें क्या मिला आपको, ध्यान से देखिए चारों साइड्स इक्वल हो गए। क्वेश्चन क्या था, आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस हो, स्क्वायर ना हो। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर के साइड्स भी इक्वल होते हैं, रोम्बस के साइड भी इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क एक है, रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अब आपको चेक करना है, ये जो डायगोनल है QS और ये PR अनइक्वल आने चाहिए। यदि ये दो डायगोनल्स अनइक्वल आए इसके लेंथ, तो फिर ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। रोम्बस में और स्क्वायर में यही डिफरेंस है, साइड्स दोनों के सेम होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे आप समझ गए होंगे। तो QS, ये जो डायगोनल है QS, इसे निकाल लेते हैं हम लोग। तो QS का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। QS मतलब ये 1 ये 2 ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इससे देखिए क्या मिलेगा, ये QS -3 -6 का स्क्वायर 36, बहुत अच्छा। -2 -4 -6 का स्क्वायर 36। इस तरह से QS का जो डिस्टेंस मिला आपको वो कितना मिला, √72, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और डायगोनल क्या है PR, एक और डायगोनल क्या है आपका PR। चलिए इसका डिस्टेंस चेक करते हैं। PR तो ये आपके लिए अब क्या हो गया, ये 2 हो गया ना, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 है। x2 माइनस x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, और माइनस प्लस, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। आगे PR इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए -2 -4 का स्क्वायर 16, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16। इससे ये आपका PR का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, √32। ध्यान से देखिए QS और PR डिफरेंट निकल गया, यही तो प्रूव करना था। अब लिखे कहाँ, बोर्ड पे स्पेस कम है, आइए यहाँ पे लिखते हैं। सभी साइड्स इक्वल है, तो इसको पहले मेंशन करिएगा कि PQ जो है
क्यू आर के बराबर है, ठीक है, फिर आर एस के बराबर है, फिर एस पी के बराबर है, मतलब ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन क्यू एस जो है वो नॉट इक्वल्स टू है पी आर के, नॉट इक्वल्स टू पी आर, हेंस देयरफॉर देने की जरूरत नहीं है, हेंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये रोम्बस है। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? जी नहीं, इसका एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ द रोम्बस। इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा। ये डायगोनल्स पहले मेजरमेंट हम लोग लिख लेते हैं। डायगोनल क्या था? पी आर कितना था आपका? √32। अच्छा, दूसरा डायगोनल जो क्यू एस था उसका मेजरमेंट कितना था? √72। चलिए, बस हो गया। एक स्टेटमेंट और है, आइए क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ए रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है? डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। D1 मतलब डायगोनल 1, पहला डायगोनल क्या था? किसी को भी ले लीजिए, √32, और D2 कितना है? √72। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रहा है? अरे बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिए, हाफ है, एक कॉमन रूट में ले लीजिए, 32 इंटू 72 कॉमन रूट में ले लीजिए। सर अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? कोई बात नहीं, आइए इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। 32 है, 32, 16 इंटू 2 32, 72, 36 इंटू 2 72। अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? जी नहीं, अभी भी तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। तो 16 से क्या बाहर आएगा? 4 बाहर आएगा। 36 से 6 बाहर आएगा। 2 2 का एक पेयर है तो ये 2 बाहर आ गया। अब ये 2 और 2 कट गया। 6 4 से कितना? 24। यूनिट क्या डालेंगे? कोई यूनिट मेंशन नहीं है, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। बस खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट द पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये चारों पॉइंट जो है वो स्क्वायर के पॉइंट्स है। मतलब आपको प्रूव करना है कि इससे जो पॉइंट से एक जो फिगर ड्रॉ होगा वो स्क्वायर होने चाहिए। अब स्क्वायर होने चाहिए, इसके लिए क्या करने होंगे? इसके चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। सिर्फ इक्वल होने से नहीं होगा, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं जिससे रिलेट करने में थोड़ी आसानी होगी। ये मान लीजिए ये स्क्वायर है। चलिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए का पॉइंट देखिए क्या है? 2,3। बी का पॉइंट क्या है? -2,2, ठीक है। सी के पॉइंट्स क्या है? -1, -2। डी का पॉइंट देखिए क्या है? 3, -1। क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ए बी का डिस्टेंस निकालना है आपको। तो ए बी इक्वल्स टू क्या? फार्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ए हम लोगों के लिए क्या है? x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एकदम आसान है। x2 क्या है? -2 माइनस x1 कितना है? -2, ठीक है। -2 नहीं है, ये 2 है तो 2 आ गया, होल स्क्वायर प्लस y2 2 है, माइनस y1 कितना है? 3 है, इसका होल स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए,
-2 और -2 -4, -4 का स्क्वायर 16, 2 -3 -1 का स्क्वायर 1। इससे आपको ए बी का वैल्यू क्या मिला, √17। ए बी का वैल्यू मिला आपको √17। ये ए बी है, ए बी यहाँ है, तो ये √17, ये डिस्टेंस निकल गया। आइए अब हम लोग बी सी फाइंड करेंगे। बी सी, जब आप बी सी करेंगे तो ये बी जो है ये x1 y1 हो जाएगा। ये अब आपके लिए x1 y1 है, ये आपके लिए x2 y2 हो गया। बस एकदम सिंपल है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चल आगे देखिए क्या है ये, बी सी इक्वल्स टू -1 + 2 क्या है, 1 का स्क्वायर 1, -2 -4 का स्क्वायर +16। इससे देखिए आपको बी सी के क्या वैल्यू मिला, ये √17 यहाँ भी मिल गया। चल तो बी सी √17 ये मिल गया आपको। आगे क्या फाइंड करना है, सी डी। अब जब सी डी आप फाइंड करेंगे, सी डी, तो ये आपके लिए 1 हो गया, ये आपके लिए 1 हो गया, ये x1 y1 हो गया, और ये पॉइंट जो है आपके लिए x2 y2 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस y2 क्या है -1, y2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए सी डी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 है। आगे देखिए सी डी का वैल्यू कितना मिला, √17। चलिए ये भी ठीक, तो ये भी आपको √17 मिल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डी ए निकाल लेते हैं। जब आप डी ए करेंगे तो ये आपके लिए 1 हो गया, ये दोनों आपके लिए 1 है, और ये 2 हो गया, ये दोनों आपके लिए 2 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, 1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए डी ए का वैल्यू क्या मिला, 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16। तो डी ए का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या मिला, √17। डी ए क्या मिला, √17। इस तरह से देखिए आपने ये तो निकाल लिया कि चारों साइड्स इक्वल है, इसके सभी साइड्स इक्वल, ये तो निकल गया, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं हुआ कि ये स्क्वायर है। अब इसके लिए एक और स्टेप जाने होंगे आपको, और इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी को चेक करना पड़ेगा, वो भी इक्वल आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे अब हम लोग, ए सी का, ए सी तो ये आपके लिए 1 हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये आपके लिए ये x2 y2 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आइए तो ए सी इक्वल्स टू क्या मिला, -1 - 2 -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25। आगे ए सी का वैल्यू देखिए कितना हो गया, 25 और 5 34, √34 ए सी निकल गया। दूसरा डायगोनल जो है बी डी, इसे भी फाइंड कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। बी डी मतलब ये 1 हो गया, और ये अब आपके लिए 2 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, तो 3, और यहाँ भी माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा फिर क्या है फॉर्मूला, प्लस y2 क्या है -1,
माइनस और ये प्लस माइनस हो गया 2 का होल स्क्वायर। आगे बी डी का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9। इससे देखिए बी डी का वैल्यू जो मिला वो √34 मिला। मतलब क्या, दोनों डायगोनल्स इक्वल निकल गए। तो अब आप लिखेंगे कैसे, अब आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, मतलब चारों साइड्स इक्वल है। इसके साथ साथ इसके जो डायगोनल्स है ए सी वो इक्वल है बी डी के। तो फिर आप कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बस हो गया ख़त्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है, एकदम आसान। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये 4 पॉइंट्स गिवन है, आपको बताने ये 4 पॉइंट ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा। स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, क्या हो सकता है आइए करके देखते हैं। आइए, क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो पहले एक 4 साइडेड फिगर, एक रफ स्केच बना लेते हैं हम लोग। चलिए इसको नेम कर दीजिए ए बी सी और डी। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये ए बी सी डी गिवन नहीं है, हमने लेट कर लिया, इस पॉइंट्स को लेट कर लिया। तो पहला पॉइंट -1, -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए 1, 0 है। तीसरा पॉइंट क्या है, -1, 2। फोर्थ पॉइंट क्या है, -3, 0। ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिया। आइए पहले इसको डिस्टेंस फार्मूला से इसका साइड निकाल लेते हैं। सबसे पहला ए बी निकालना है, ए बी, तो ये आपके लिए x1 है, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया। डिस्टेंस फार्मूला तो अब आप सीख ही चुके हैं, क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फार्मूला है। इससे ए बी का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + 1 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ए बी का जो वैल्यू मिला आपको वो है √8। √8 मतलब ए बी का जो डिस्टेंस होगा ये है आपका √8, ठीक है। उसी तरह बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, बी सी। तो जब आप बी और सी कर रहे हैं तो ये आपके लिए 1, 1 हो गया, ये दोनों 1, 1 हो गया, ठीक है। ये x1 ये y1, ये आपके लिए x2 y2 हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है फार्मूला। तो इससे देखिए बी सी क्या मिला, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगेन बी सी क्या मिला आपको, √8 मिल गया, √8 मिल गया। अच्छा, बी सी का वैल्यू √8 मिल गया। आगे सी डी पे आइए, सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं। आइए, तो ये सी और ये डी अब क्या है, ये दोनों 1, 1 हो गया, ये x1 y1 हो गया, ठीक है। ये आपके लिए x2 y2 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 क्या है -3, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा, इससे देखिए सी डी क्या मिला आपको, √8 मिल गया। सी डी का डिस्टेंस √8 है, बिल्कुल ठीक। अब डी ए निकाल लेते हैं, डी ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब डी और ए करेंगे
तो ये d जो है ये 1 1 हो गया, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अच्छा, फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इससे देखिए dA का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 + 3 + 2 का स्क्वायर 4, -2 - 0 -2 का स्क्वायर 4। तो इससे आपको dA का वैल्यू क्या मिला, √8 मिल गया। dA कितना मिला, √8 मिला। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये चारों साइड्स तो इक्वल आ गया, ये चारों साइड्स इक्वल आ गया। तो क्या सिर्फ इक्वल आने से ही कुछ पता चलेगा, जी नहीं। अब इक्वल आने से ये पता चल गया कि या तो ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, या तो ये फिगर स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, क्योंकि स्क्वायर या रोम्बस के ही चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब आगे का स्टेप क्या करेंगे, आगे के स्टेप में हम लोग इसका डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस चेक करेंगे, AC का डिस्टेंस, अरे भाई ये कहाँ जा रहा है, चल AC का डिस्टेंस चेक करेंगे और BD का डिस्टेंस चेक करेंगे। यदि ये डिस्टेंस सेम हो गया, यदि ये डिस्टेंस सेम होगा तो फिर ये स्क्वायर है, यदि ये डिस्टेंस डिफरेंट आया तो रोम्बस है। बस इतना सा काम है। आइए CA, तो CA जब आप CA कर रहे हैं तो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए CA का वैल्यू क्या मिलेगा, ये -1 + 1 तो 0 हो गया, -2 -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 हो गया। CA 16 मिला आपको, ठीक है। अब आइए BD निकालते हैं, चलिए BD का डिस्टेंस, BD तो ये 1 ठीक है, ये 2 और ये 2 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अरे भाई क्या हो रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0, y2 माइनस ये भी 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे BD का वैल्यू क्या मिलेगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये क्या हुआ, CA और BD का डिस्टेंस सेम निकल गया। तो फिर आप क्या कहेंगे, AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC, मतलब ये इसके इक्वल है, फिर इसके इक्वल है, DC इक्वल्स टू DA, तो चारों साइड्स इक्वल है। एट द सेम टाइम इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, तो CA इक्वल्स टू BD। तो फिर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। बस इतना ही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड पार्ट एकदम सिमिलर है। यहाँ भी ये 4 पॉइंट्स गिवन है और ये चारों पॉइंट्स क्वाड्रिलैटरल्स के हैं। इसे फॉर्म करने पे ये क्या फॉर्म्ड होगा वो बताना है और क्यों होगा। एकदम सिंपल है, जो पीछे किया हम लोगों ने वही करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहला एक रफ स्केच बना लेते हैं। चलिए, ये मैंने ABCD लेट कर दिया। क्वेश्चन में ये ABCD नहीं गिवन है, ये मैंने लेट कर लिया। पॉइंट A क्या रहेगा फिर हम लोगों के लिए, 4,5। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, 7,6 है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, 4,3। फोर्थ पॉइंट क्या है, 1,2। आइए डिस्टेंस चेक करते हैं। AB का डिस्टेंस निकालेंगे पहले।
तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस और कुछ नहीं है, यही तो एक पूरे एक्सरसाइज में यही एक फार्मूला है। इसे लिखते लिखते ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। तो ए बी, जब आप ए बी कर रहे हैं ए बी, तो ये आपके लिए x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। अच्छा, फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे ए बी 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इससे देखिए आपने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, कितना है √10। ए बी का लेंथ कितना है √10। चलिए आगे बी सी निकालेंगे। बी सी, जब आप बी सी निकाल रहे हैं तो ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, ठीक है। ये x1 y1 हो गया और ये आपके लिए x2 y2 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, बी सी इक्वल्स टू 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो अल्टीमेटली बी सी कितना मिला आपको, √18, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी डी, जब सी डी बोलेंगे तो ये 1 हो गया, ये दोनों 1 1 हो गया और ये x2 और ये y2 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए सी डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इससे सी डी का वैल्यू √10 आ गया, सी डी निकल गया, कितना √10, ठीक है। अब डी ए निकाल लेते हैं। डी ए, जब आप डी ए निकालेंगे, डी ए तो ये आपके लिए 1 हो गया, ये 1 1 है और ये 2 2 है। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिए डी ए इक्वल्स टू क्या है, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 है, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से डी ए का वैल्यू क्या मिला, √18। डी ए का वैल्यू क्या मिला, √18। अब आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ध्यान से देखिए, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अब जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये क्या हो सकता है, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ये रेक्टेंगल होगा या ये पैरेललोग्राम होगा, या तो ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अब इसको पता कैसे करें कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, बिल्कुल आसान। इसके डायगोनल्स का लेंथ चेक करिए, यदि इसके डायगोनल्स इक्वल आए तो ये रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल्स डिफरेंट आया तो ये पैरेललोग्राम है। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, अब हम लोग चेक करेंगे बी डी का लेंथ, फिर चेक करेंगे ए सी का लेंथ। यदि ये दोनों लेंथ सेम आ गया तो ये रेक्टेंगल है, यदि ये लेंथ डिफरेंट आया तो ये पैरेललोग्राम है। बस इतना सा काम है। आइए बी डी निकाल लेते हैं। बी डी, ये बी है, ये डी है, ये 1 1 और ये 2 2, ठीक है, 2 2। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बी डी इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36। अच्छा,
2 माइनस 6 -4, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। आगे इससे क्या मिलेगा देखिए, 36 प्लस 16 है, 6 प्लस 6 12 हो गया, 1 कैरी है, 3 4 1 5 52, रूट 52 बी डी का वैल्यू आया। ठीक है, अब ए सी का वैल्यू चेक कर लेते हैं। ए सी, जब आप ए सी करेंगे तो ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये x1 y1 है, और ये आपका x2 y2 है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, आगे ए सी इक्वल्स टू क्या, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब ए सी क्या मिला आपको, √4। मतलब इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। लिखेंगे कैसे, ए बी इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, अच्छा, बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, बी सी इक्वल्स टू ए डी। अच्छा, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन इसके जो डायगोनल्स है ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी, तो फिर आप कहेंगे देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग बहुत ही इजीली बनाएंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये सर्कम सेंटर क्या है, कुछ नहीं है, आप देखिए, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 8 6 8 - 2 2 - 2, ऑल्सो फाइंड इट्स सर्कम रेडियस। एकदम आसान है। क्या है, एक ट्रायंगल है। चलिए एक रफ एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। चलिए इसको नाम दे देते हैं, ए बी और सी नाम दे दिए। इसके देखिए वर्टेक्स गिवन है आपके पास, ए क्या है 8, 6, बी क्या है 8, -2, सी क्या है 2, -2, ये गिवन है। अब आपको जो ढूंढना है वो है सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, उसके लिए ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट क्या था, ए था, इससे एक लाइन इसको हिट कराइए। दूसरा एंगल क्या था, बी था, इसको इससे हिट कराइए। सी ये पॉइंट है, इसको इससे करा दीजिए। ये जो बीच में आपको जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर, इसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसको नेम कर दीजिए ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेट करेंगे एक्स और वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स को लेट करेंगे एक्स और वाई। मतलब क्या, आपको यही एक्स वाई ढूंढना है, यही एक्स वाई का वैल्यू ढूंढना है इस पूरे क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है इससे हुआ क्या, ए से ओ का जो डिस्टेंस है, ए से ओ का डिस्टेंस वो बराबर होगा किसके, बी से ओ का डिस्टेंस के। मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है और इस डिस्टेंस के बराबर है, इक्वल्स टू सी ओ। ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपको प्रूव नहीं करना है। यदि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका स्क्वायर्स भी एक दूसरे के बराबर ही होगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, ओ का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो डिस्टेंस आप निकालेंगे ए ओ का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ए ओ निकाल रहे हैं, ए ओ मतलब ये आपके लिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इसको सोचिए, दिमाग में सोचिए, लिखने से थोड़ा अनटाइडी हो जाएगा। तो ये x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 मतलब ये x माइनस x1 मतलब 8 का होल स्क्वायर, y2 मतलब आपके लिए y है, माइनस y1 मतलब 6 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये ए ओ था, क्या था ये ए ओ था। इसके ऊपर यदि मैं स्क्वायर डाल दूं तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। रूट के ऊपर जब भी स्क्वायर आता है तो ये स्क्वायर और रूट कट जाता है। मतलब क्या, आपको ए ओ स्क्वायर का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे अभी कुछ मत करिए, इसे रहने दीजिए। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब बी ओ का डिस्टेंस निकाल लीजिए। बी ओ का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। चलिए, तो बी ओ, तो अब आपके लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 हो गया, ये x2 y2 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 8, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर होल स्क्वायर डालता हूँ, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा। इससे देखिए आपको बी ओ का स्क्वायर का वैल्यू कुछ मिला, क्या मिला, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। ऊपर आपने क्या लिखा था, ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू बी ओ स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये ए ओ स्क्वायर का वैल्यू है, ये बी ओ स्क्वायर का वैल्यू है। तो क्या दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ए ओ का स्क्वायर जो है वो बी ओ के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ए ओ का स्क्वायर का वैल्यू क्या था, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्या है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी ओ का होल स्क्वायर। क्या है ये, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, एकदम आसान। अच्छा ध्यान से देखिए, ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये पूरा टर्म क्या है, प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होता, माइनस हो जाता। ये पूरा टर्म इधर से इधर आता तो क्या होता, माइनस होता। तो ये दोनों तो कट जाता, तो इसे पहले ही काट देते हैं, काट देते हैं। अब क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, इधर भी देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखिए प्लस वाई स्क्वायर है, दूसरी तरफ आता तो क्या होता, माइनस हो जाता। इसे भी काट दीजिए और छोटा हो गया। अब यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू 4y प्लस 4। y एक तरफ, x नंबर एक तरफ, तो ये 36 माइनस 4 इक्वल्स टू 4y प्लस 12y। अच्छा, 36 माइनस 4 कितना, 32, 12 प्लस 4 16y। आपको चाहिए y, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 32/16, 32/16, तो 16 2 ज़ा 32। तो आपने y का जो वैल्यू निकाला क्या मिला, 2 मिल गया। y का वैल्यू 2 मिल गया, इसको ध्यान में रखिएगा। y का वैल्यू आपने निकाल लिया, अब x की वैल्यू निकालनी बाकी है। ए ओ स्क्वायर आपने निकाल लिया था, बी ओ स्क्वायर निकाल लिया, अभी सी ओ स्क्वायर निकालना है। सी ओ का डिस्टेंस देखिए, सी ओ का डिस्टेंस, ये सी है ये ओ है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। जब सी ओ करेंगे तो ये हम लोग के लिए 1 1 है, ये 2 2 है, ये 1 1 है, ये 2 2 है।
तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया इसका होल स्क्वायर। जब आप इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर देंगे मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या दिखा आपको, CO का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, BO स्क्वायर को CO स्क्वायर से कंपेयर करूँगा। BO स्क्वायर को CO स्क्वायर के वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो BO स्क्वायर का वैल्यू क्या था, ये देखिए, ये वैल्यू था आपका x माइनस 8 अच्छा होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू था, BO स्क्वायर का वैल्यू था। ये लिखा मैंने इक्वल्स टू CO स्क्वायर। तो CO स्क्वायर क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। वही चीज़ देखिए, यहाँ पे y प्लस 2 है, यहाँ भी y प्लस 2 का स्क्वायर है, ये प्लस है, दूसरी तरफ आता तो क्या होता, माइनस होता। तो मैंने काट दिया, नंबर काफ़ी छोटे हो गए। चलिए, x माइनस 8 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, इससे देखिए ये एक्स स्क्वायर भी कट गया क्योंकि प्लस है, दूसरी तरफ आता तो माइनस हो जाता। यहाँ पे क्या मिला आपको, माइनस 16x, ठीक है। ये क्या है, माइनस 4x है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x इक्वल्स टू ये क्या था 4, ये प्लस था, दूसरी तरफ चला गया तो माइनस हो गया। माइनस 16 प्लस 4 कितना होता है, माइनस 12x प्लस 4 माइनस 64 माइनस 60 माइनस चला गया तो x इक्वल्स टू क्या, 60 बाई 12, 12 5 ज़ा 60, इससे x कितना मिला 5। तो आपने x और y दोनों निकाल लिए। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्कमसेंटर क्या था, xy। तो x क्या मिला 5 मिला, y क्या मिला 2 मिला। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्कमसेंटर तो निकल गया। इसके साथ साथ एक और चीज़ निकालना था आपको, सर्कम रेडियस। अरे यही तो सर्कम रेडियस है, स्क्वायर नहीं। AO ये सर्कम रेडियस है, BO सर्कम रेडियस है, OC सर्कम रेडियस है। किसी भी एक को निकाल लेना है, किसी भी एक को निकालना है। चलिए, यदि हम लोग AO को निकालना चाहे, AO देखिए, AO का ये वैल्यू था, AO स्क्वायर था ना, हम लोग सिर्फ AO को निकालेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर हट गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या मिला था आपको, 5 मिला था। x का वैल्यू आपको 5 मिला। चलिए, y का वैल्यू क्या था, 2 था, 2 है। 5 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 3। माइनस 3 का स्क्वायर कितना, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16। चलिए, इससे देखिए क्या मिला आपको, 16 और 9 कितना हो गया, √25। इससे क्या वैल्यू मिलेगा 5। तो ये जो 5 मिला, 5 यूनिट, यही है आपका सर्कम रेडियस। इस तरह से देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।